हम बात करने वाले हैं हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आइटम बिफोर यू सेल। किस तरीके से आप उस आइटम की वैल्यू डिसाइड पता कर सकते हैं सेल करने से पहले। तो मेरा नाम है झलक, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्री रिसर्च। प्री रिसर्च क्या होता है? प्री रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जो कि हम करते हैं कंप्लीट लिस्टिंग होती है, उसके बाद में हम करते हैं प्री रिसर्च, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे सिमिलर आइटम्स है और कितने सोल्ड हो चुके हैं सिमिलर आइटम्स इन लास्ट 15 डेज़ और 30 डेज़ और 90 डेज़ में। ये अपन पता कर सकते हैं प्री रिसर्च की हेल्प से। और ये आपको बताता है कि ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड है उस आइटम के ऊपर। तो और इसको आप कंपेयर कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म से। जो आपका है प्रोडक्ट, उसको आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि अमेज़ॉन पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, ऑफर अप पे और मिरकरी पे, और आप कर सकते हो पोस्टमार्क फॉर फैशन के लिए। इन सब पे आपने जो आपका जो है प्रोडक्ट, उसको आप कंपेयर कर सकते हो इन सब अलग अलग वेबसाइट्स पे कि क्या उनकी क्या सोल्ड है, क्या क्वालिटी है, क्या मटेरियल है, ये सब चीज़ें। फिर हम बात करते हैं कंडीशंस क्या है? कंसीडर कंडीशंस, जैसे कि आपको कलर क्या चाहिए, आपको पैटर्न क्या चाहिए, फ्लोरा या फिर ज्योमेट्रिक, और आपको वो न्यू चाहिए या फिर जेंटली यूज़ चाहिए, या फिर आपको वो मैनुअल पैकिंग में चाहिए या फिर एकदम प्रॉपर पैकिंग चाहिए, ओरिजिनल पैकिंग चाहिए। ये सब कुछ आप बता सकते हैं। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करके बताऊंगी। आगे आप ऐसे मतलब इसके आपको अगर जानना है तो आप आगे बने रहिए पूरी वीडियो तक। और अब हम बात करेंगे कि इसके लिए एक ऑनलाइन टूल्स होते हैं जिस पे आप देख सकते हैं, जैसे टेरापिक हो गया। इससे हमें पता चलता है कि क्या न्यू ट्रेंड चल रहा है। इट शोज़ अ मार्केट ट्रेंड कि क्या ट्रेंड चल रहा है, किसके अकॉर्डिंग सोशल मार्केटिंग चल रही है, क्या चल रहा है सोशल में, ये सब कुछ ट्रेंड चलता है। और व्हाट बायर्स आर बाइंग, किस रेट पे बायर्स जो है इस चीज़ को बाय कर रहे हैं। सेकंड आता है वर्थ पॉइंट। थर्ड आता है गूगल लेंस जो है स्कैन करता है आइटम को और फिर आपको उसके सिमिलर लिस्टिंग्स जो है वो बताता है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट। बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए और प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अगर आप कोई $100 का प्रोडक्ट जो है बाय कर रहे हो, अगर उसके फ़ोटोज़ आपको अच्छे दिख रहे हैं तो वो $100 का आपको सेटिस्फिकेशन मिल जाएगा उसका। और अगर उसके अच्छे फ़ोटोज़ नहीं होंगे तो वो 100 वाली चीज़ें वो $50 में भी आपको पड़ सकती है ऐसा। अब हम बात करेंगे हाउ टू लिस्ट एंड मतलब व्हेन टू लिस्ट एन आइटम ऑन ऑक्शन फॉर्मेट और बाय इट नाउ फॉर्मेट। इधर दो टाइप के फॉर्मेट होते हैं, एक होता है ऑक्शन फॉर्मेट, एक और होता है बाय इट नाउ फॉर्मेट। जो ऑक्शन फॉर्मेट होता है उस पर बिड लगती है, वो 1, 2, 3, 7 डेज़ में उसकी लिस्टिंग जो है वो उसके प्राइस होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। और जो बाय इट नाउ फॉर्मेट है उसका जो है प्राइस फिक्स रहता है, उसका प्राइस जो है वो फुल कंट्रोल में रहता है और वो इंस्टेंट सेल होता है। तो मतलब जो ईबे जो है वो बाय इट नाउ पे फिक्स रहती है और ऑक्शन फॉर्मेट में उसका बिड लगता है, कौन कितना ज़्यादा इस पर बिड लगाएगा। जैसे हम सुना होगा बोली लगाना, तो मतलब किसी ने इतने 10 लगाई है तो किसी ने बी ने 20 लगाई है, किसी ने 20.5 लगाई है तो किसी ने $30 लगाया है। इसके अकॉर्डिंग जो जितना ज़्यादा लगा सकता है या लगा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी लिस्टिंग जो है वो चेंज होती रहती है। और बाय इट नाउ पे नो बिडिंग, इस पर बिडिंग नहीं होती है और इसकी प्राइस जो है वो फिक्स रहती है। और जो ऑक्शन फॉर्मेट है उसका स्टार्टिंग प्राइस होता है 99 सेंट्स टू $9, ये इसका स्टार्टिंग प्राइस है। और इसका ड्यूरेशन तो कुछ फिक्स नहीं होता क्योंकि उस पर जैसे जैसे बिड लगती है वैसे वैसे बढ़ता और कम होता जाता है। और उसको जो ये बिड लगती है उसको बोलते हैं प्रॉक्सी बिड। जैसे कि एग्जांपल हो गया कि एग्जांपल तो जैसे मैंने बताया कि जितना जो ज़्यादा लगाया, किसी ने 10 लगाया, किसी ने 20, किसी ने 20.5, किसी ने 30, किसी ने 30.5, तो इसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। और जो बाय इट नाउ होता है वो मेक ऑफ़र, जैसे कि उस पर ऑफ़र डाल देते हैं कि बाय इट नाउ बेस्ट ऑफ़र 50% डिस्काउंट, या फिर कोई सेल चल रही हो, दिवाली सेल या फिर कोई भी जो चल रहा है वो इस पर वो लोग इस पर सिर्फ ये डालते हैं, ऑफ़र डालते हैं। और जो वो ऑक्शन फॉर्मेट होता है वो लोग बिड लगाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ मैं कि क्या कौन सा सही है सही प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए। और जो सबसे मेन ये है कि ऑक्शन फॉर्मेट पे आप मल्टीपल आइटम्स जो है वो सेल नहीं कर सकते हैं, मतलब आप लोग बाय नहीं कर सकते हो क्योंकि इस पर कुछ फिक्स प्राइस नहीं है। अगर आपने कुछ बाय किया तो उसकी प्राइस बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू बाय इट नाउ पे। आप उस पर मल्टीपल बाय कर सकते हैं। जैसे कि अब आपको कुछ टी शर्ट चाहिए
तो आप उस पर वेरिएशन लिस्टिंग भी होती है, मल्टीपल वेरिएशन लिस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने अलग अलग साइज़ डाल दी, अलग अलग कलर्स डाल दिए, तो अगर किसी फैमिली में कोई फंक्शन है तो उनको एक ही टाइप के सबको सेम टी शर्ट्स चाहिए, तो वो सबके अकॉर्डिंग उनके साइज़ ले सकते हैं। और सिंगल लिस्टिंग में उनको सब चीज़ें मिल जाती हैं, सिंगल लिस्टिंग में उनको मल्टीपल आइटम्स मिल जाते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है बाय इट नाउ का, कि उस पर मल्टीपल लिस्टिंग्स हो सकती है, मल्टीपल आइटम्स आप सेल कर सकते हैं। और जो ये होता है इस पर जो आप सेल करो फिक्स प्राइस लिस्टिंग होती है, यू कैन सेल मोर देन 1 आइटम पर लिस्टिंग। तो यही है इन दोनों के बारे में कि आपको वो डिसाइड करना है कौन सी लिस्टिंग कौन से टाइम पे सही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ऑक्शन फॉर्मेट है वो भी सही होता है, मोस्ट ऑफ टाइम तो बाय इट नाउ ज़्यादा सही है, बाकी फिर आपके अकॉर्डिंग। ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।